16वीं पारा में पहले सूरह कहफ का आखिरी हिस्सा आता है, जहां अल्लाह ताला अपनी कुदरत और इल्म की विशालता बयान करते हैं कि अगर समंदर स्याही बन जाए तो भी उसके कलिमात खत्म नहीं होंगे। इंसान को याद दिलाया जाता है कि रसूल भी इंसान होते हैं, मगर उन पर वही आती है, इसलिए जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता है वह नेक अमल करे और इबादत में किसी को शरीक न करे। इसके बाद सूरह मरयम शुरू होती है, जिसमें हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, जब उन्होंने बुजुर्गी में औलाद मांगी और अल्लाह ने उन्हें हजरत यहया अता किए। फिर हजरत मरयम अलैहिस्सलाम का पाक वाकया बयान होता है कि अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा पैदा हुए और बचपन ही में अल्लाह ने उन्हें बोलने की ताकत दी ताकि सच जाहिर हो जाए। इस सूरह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नरम अंदाज में अपने वालिद को समझाना, हजरत मूसा, हारून, इस्माइल और दूसरे नबियों का जिक्र आता है और यह बताया जाता है कि सबका पैगाम एक था, यानी सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी। जो लोग नमाज और सही रास्ते पर कायम रहे उनके लिए खुशखबरी है, और जो मुंह मोड़ लें उनके लिए घाटा है, मगर तौबा का दरवाजा खुला है। इसी पारा में सूरह तहा भी शुरू होती है, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली वाकया है। अल्लाह ने उन्हें तौर की वादी में पुकारा, नबूवत दी और फिरौन तक पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया। उन्हें निशानियां अता की गईं और उनके भाई हारून को मददगार बनाया गया। बनी इसराइल को निजात मिली और समुद्र में उनके लिए रास्ता बना। फिर याद दिलाया गया कि इंसान से चूक हो सकती है, जैसा आदम अलैहिस्सलाम से हुई, मगर जब वे अपने रब की तरफ लौटे तो रहमत मिली। इस पारा का पैगाम यह है कि जो अल्लाह की हिदायत की पैरवी करेगा वह भटकेगा नहीं, और जो उससे मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी में तंगी और बेचैनी होगी। असली सुकून और कामयाबी उसी के लिए है जो सब्र, दुआ और भरोसे के साथ 16वीं पारा के आखिरी हिस्से में सूरह तहा का बयान और गहराई से आता है, जहां अल्लाह ताला याद दिलाते हैं कि इंसान की असल कहानी आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। जब उन्हें जन्नत में ठहराया गया तो शैतान ने बहकाया, उनसे चूक हुई, मगर उन्होंने देर नहीं की और अपने रब से माफी मांगी तो अल्लाह ने रहमत फरमाई और उन्हें राह दिखाई। इससे यह पैगाम मिलता है कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर घमंड और जिद तबाही लाती है, जबकि तौबा और झुक जाना राहत लाता है। आगे साफ कहा गया कि जो मेरी हिदायत के साथ चलेगा वह न गुमराह होगा और न परेशान, लेकिन जो उससे मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और आखिरत में उसे सख्त जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। इस हिस्से में कुरान की अहमियत भी बयान की गई है कि यह याद दिलाने वाली किताब है। इसे जल्दबाजी में न पढ़ा जाए बल्कि समझकर अपनाया जाए। नबी को तसल्ली दी गई कि लोगों की बातों से दिल तंग न करें, बल्कि सब्र के साथ अपने रब की याद में लगे रहें। दुनिया की चमक दमक को आजमाइश बताया गया है और यह समझाया गया है कि असली भलाई आखिरत की भलाई है। इस तरह 16वीं पारा इंसान को उसके रब से जोड़ती है, उसे याद दिलाती है कि हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करना ही सुकून का रास्ता है और वही हिदायत इंसान को सीधा रखती है।